वेलकम टू शुभम बाइट्स। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आ चुका है आप सब लोगों के लिए कोडिंग राउंड 6, तो बी रेडी फॉर डैट। कोडिंग राउंड 6 जो है टोटली डिपेंडेंट है आपका कंस्ट्रक्टर पे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में कंस्ट्रक्टर कवर किए थे, तो उसी पे जो आपका कोडिंग राउंड 6 है टोटली डिपेंडेंट है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, बस यही सब आपके। ओके, तो कोशिश करना खुद से सॉल्व करने की, और कहीं भी दिक्कत आती है तो इसका सोल्यूशन मैं लेके आऊँगा। जैसे मैं बाकी सोल्यूशन लेके आता हूँ तो इसका भी सोल्यूशन लेके आऊँगा, लेकिन पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, लॉजिक इंप्लीमेंटेशन बढ़ाना, लॉजिक बिल्ड करना अपना। ओके, तो चलिए इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। मैं हर एक क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन समझा देता हूँ, करना क्या है क्वेश्चन में, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, राइट ए जावा क्लास दैट इंक्लूड्स अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। देखिए आप लोगों को एक जावा क्लास बनानी है जिसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा। ओके, उसमें आप कुछ भी करवा सकते हो, एडिशन प्लस माइनस जो आपका मन हो वो करवा सकते हो। आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड, क्रिएट अ क्लास एम्प्लॉय विद अ कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट्स द एम्प्लॉय नेम एंड आईडी, इनिशियलाइज दिस वैल्यू यूजिंग द कंस्ट्रक्टर। देखिए एक एम्प्लॉय नाम का आपको क्लास बनाना है, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाना है जो कि क्या लेगा, दो आर्गूमेंट लेगा। कौन कौन से, एक एम्प्लॉय का नेम और एक एम्प्लॉय की आईडी। ओके, फिर उसके बाद जो वो भी नाम और आईडी लेता है उसको आप शो करवा देना। ओके, आप लोगों को पता है कि नेम और आईडी कैसे लेते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है उसके अंदर, कैसे हम लोग इनपुट लेते हैं और कैसे हम लोग उसको शो करते हैं, आपको सब पता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि इम्प्लीमेंट कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इन क्लास कार दैट अलाउज इनिशियलाइजेशन विदाउट पैरामीटर। ओके, देखिए एक कार नाम की बनाइए क्लास, उसके अंदर करिए आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ओके, तो जो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होगा वो क्या होगा, विद और विदाउट पैरामीटर। ओके, एक आपका कंस्ट्रक्टर होगा वो विदाउट पैरामीटर का होगा, और एक जो कंस्ट्रक्टर होगा आपका वो विद पैरामीटर का होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। राइट ए जावा प्रोग्राम दैट यूजेज अ कॉपी कंस्ट्रक्टर टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट बाय कॉपिंग डाटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है मैंने बढ़ाया नहीं है, लेकिन मैंने क्वेश्चन डाल दिया है, इसको आप खुद से सर्च करना गूगल वगैरह पे कैसे काम करता है। ओके, कैसे हम इस पर इंप्लीमेंटेशन करते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर की। बाद बाकी जिस दिन मैं सोल्यूशन लेके आऊँगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है कॉपी कंस्ट्रक्टर का, उसी दिन बता दूंगा मैं, 2 मिनट का काम होगा बताना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कैन यू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर इन जावा दैट कॉल्स अनदर कंस्ट्रक्टर फ्रॉम द सेम क्लास? इफ़ सो डेमोन्स्ट्रेट दिस यूजिंग दिस कीवर्ड। कुछ नहीं करना है हमें, 2 कंस्ट्रक्टर बनाने हैं, 2 या 3, और हमें क्या करना है, एक कंस्ट्रक्टर के अंदर दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, कंस्ट्रक्टर चेनिंग करनी है हमें। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंडेंट है कि आप कौन सा प्रोग्राम लेते हो, क्या लेते हो। ठीक है, बस मैंने आपको आइडिया दे दिया कि आपको कहाँ पे कंस्ट्रक्टर चेनिंग करनी है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इफ़ सो डेमोन्स्ट्रेट दिस यूजिंग द दिस कीवर्ड। भाई बिना दिस कीवर्ड के तो आप कंस्ट्रक्टर चेनिंग कर ही नहीं सकते, है ना। तो मैंने यहाँ पे आपका एग्जाम्पल भी लिख दिया है, एक हिंट दे दिया, एग्जाम्पल एक हिंट दे दिया मैंने आपको, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्रिएट अ क्लास पर्सन विद अ कंस्ट्रक्टर डेट इनिशियलाइज नेम एंड एज। ठीक है, एक क्लास नाम बनाइए, एक पर्सन नाम का क्लास बनाइए जिसके अंदर कंस्ट्रक्टर होगा जो कि एक नेम और एज ले रहा होगा, इनिशियलाइज कर रहा होगा। आल्सो इंश्योर दैट वैलिड एजेस आर नॉट अलाउड बाय हैंडल दिस कंस्ट्रक्टर। सिंपल सा, कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है कि एक कंस्ट्रक्टर बनाना है जो इनपुट लेता है नेम और एज। नेम तो आप कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन एज जो आप नेगेटिव में नहीं डालोगे। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपको एक एरर देगा कि भाई एज कांट बी नेगेटिव। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। राइट अ जावा प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। व्हाट हैपन्स इफ यू ट्राई टू क्रिएट अ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब तक हम लोग क्या सीखते आए हैं कि भाई कंस्ट्रक्टर क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ नॉन स्टैटिक मेंबर है जिसका सेम नेम होता है क्लास के नेम जैसा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा रिवर्स किया है। मैंने यहाँ पे आपको बोला है कि भैया अगर क्या होगा कि हम एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक है, वो क्या इम्प्लीमेंटेड होगा या फिर हमें कुछ एरर देगा। ठीक है, ये आप जो क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, ये आपके लिए है, आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए है। क्योंकि काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन होती है कि भाई अगर जब मान लीजिए आपने डेफिनेशन में बताया हमको कि कंस्ट्रक्टर एक नॉन स्टैटिक मेंबर है, तो अगर क्या होगा अगर हम उसे स्टैटिक बनाएंगे तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो टोटली उसी पे ही है कि एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बनाइए। ठीक है, और देखिए बनाने क्या होता है, वो इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता है। ठीक है, क्या एरर आता है ना, वो सब खुद करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू इनिशियलाइज एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग कंस्ट्रक्टर। एरे हम लोगों ने पढ़ लिया था, मैंने इस कोडिंग राउंड में एरे के क्वेश्चन नहीं दिए। एरे के क्वेश्चन कोडिंग राउंड 7 में आएंगे, टोटली एरे के क्वेश्चन होंगे वहाँ पे 8-10। बस यहाँ पे आपको ट्रायल के लिए मैंने दे दिया, राइट ए प्रोग्राम टू इनिशियलाइज एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर से हमें क्या करना है, एरे को इनिशियलाइज करना है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्रिएट अ स्टूडेंट क्लास दैट यूजेस कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग
टू इनिशियलाइज स्टूडेंट डिटेल्स विद डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स, एग्जाम्पल विद जस्ट आई डी एंड नेम और आई डी नेम एंड ग्रेड। ठीक है, आपको क्या करना है कि अलग अलग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाने हैं जो अलग अलग ये लेंगे पैरामीटर्स। कोई एक आई डी लेगा, दूसरा जो है आई डी और नेम लेगा, तीसरा क्या है एक आईडी लेगा, चौथा क्या है नेम लेगा, पांचवा क्या है ग्रेड लेगा। तो आपको क्या करना है अलग अलग बनाने हैं कंस्ट्रक्टर, है ना। क्वेश्चन में लिखा है साफ साफ कि क्रिएट अ स्टूडेंट क्लास दैट यूजेस कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग टू इनिशियलाइज स्टूडेंट डिटेल्स विद डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। आपको अलग अलग कंस्ट्रक्टर लेने हैं, वहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो जाएगा। तो अलग अलग कंस्ट्रक्टर में आपका अलग अलग पैरामीटर्स होंगे जो आपके ये होंगे आई डी और नेम, आई डी नेम एंड ग्रेड, है ना। आपको फिर इसको इनिशियलाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो लास्ट क्वेश्चन हमारा कंस्ट्रक्टर पे, राइट ए जावा प्रोग्राम दैट passes एन ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट टू ए कंस्ट्रक्टर, हाउ वुड यू इम्प्लीमेंट दिस। देखिए आपका लॉजिकल थिंकिंग होगा इस क्वेश्चन में। ओके, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन में कि एक जावा प्रोग्राम बनाइए जो क्या करता है एक ऑब्जेक्ट लेता है एज एन आर्गुमेंट। ठीक है, तो उसको आप क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। हम लोगों ने देखा था कैसे इम्प्लीमेंट करना होता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दोनों के लेक्चर्स देख लो। ओके, तो यही है आपका कोडिंग राउंड 6। तो आप जो है इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, खुद से लॉजिक बिल्ड करना। ओके, कहीं से उधर से मदद मत लेना, नहीं होता तो कोई बात नहीं, आपको देखने के लिए कोई नहीं आ रहा, आपको डांटने के लिए कोई नहीं आ रहा है, होता है तो होता है, नहीं होता कोई दिक्कत नहीं। मैं जब इसका सोल्यूशन लेके आऊँगा आफ्टर 5 और 6 लेक्चर, इसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। वहाँ पे आपको कुछ कंफ्यूजन होगी तो वहाँ पे कमेंट कर देना। ओके, अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं कंफ्यूजन है कमेंट करके पूछ सकते हो कि भाई मुझे यहाँ पे कि सर मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है। ओके, मैं बता दूंगा। और बाकी आंसर की बात रही तो जैसे मैं कोडिंग राउंड 4, 5 का सोल्यूशन लेके आया हूँ तो इसका भी सोल्यूशन आएगा। तो आई होप आपको ये कोडिंग राउंड 6 पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।